इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि अगेन एक प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके बेसिक फैक्ट्स, हम उसके रिस्क पैरामीटर्स, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक्स और साथ ही के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है अपने इसके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। तो ये अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर डिस्कस करते हैं सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स के बारे में, फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये जो फंड है ओरिजिन हुआ था 2005। ऑल्दो इस फंड की एक बात है कि ये 2018 तक जो है ये मिड कैप कैटेगरी का फंड था, यानी कि जो स्मॉल कैप का इसका जो नेचर आया है दैट हैज़ कम ओनली आफ्टर 2018 से पहले दैट वाज ओनली अ मिड कैप फंड। अगर हम बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स की आगे, तो जो इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 8600 करोड़ का। और जो हम बेंचमार्क इंडेक्स जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं दैट इज़ द निफ्टी 250, यानी कि 250 जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उन्हीं के साथ हम इसका जो है बेंचमार्क से हम उसका कंपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसका पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स का क्या एलोकेशन है। तो इसके अंदर हम देखते हैं लार्ज कैप कंपनीज ऑलमोस्ट जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 4% है, हमारे पास मिड कैप कंपनीज ऑलमोस्ट 25% है एंड रेस्ट आपके पास जो 70% है क्लोज टू वो आपकी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। और इसके अंदर एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो सेक्टर है, इसकी पर्सनालिटी है उस 2018 से मिड कैप कंपनीज़ थी। तो आई वाज चेकिंग कि इसके अंदर जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, टॉप 10 अगर हम स्टॉक्स भी देखेंगे तो उसके अंदर अभी भी लार्जली जो एलोकेशन है वो मिड कैप कंपनीज़ का है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 74 स्टॉक्स, यानी कि वेल डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी ज़्यादा जो है बोल सकते हैं कि सेक्टर्स के अंदर जो है कंसनट्रेटेड स्टॉक्स नहीं है इसके अंदर, मतलब काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर ये डाइवर्सिफिकेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक का या इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का हुआ है, जो कि लार्जली मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का है। टॉप 5 स्टॉक्स को अगर हम देखते हैं तो 18%, यानी कि आप समझ सकते हैं लास्टली कि 3 to 4% एलोकेशन है इसकी जो शुरू के जो टॉप 10 या टॉप 5 स्टॉक्स के हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जो बेसिक फैक्ट्स को जानने के बाद सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़ंड का कितना रिस्क पैरामीटर्स है, रिस्क पैरामीटर्स कैसे ये फ़ंड जो है मैनेज कर रहा है, जिसके अंदर हम लार्जली 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम फोकस करेंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशियो। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि हम डेविएशन देख रहे हैं। तो अगर फंड का डेविएशन ज़्यादा होगा अपने बेंचमार्क से तो वो फंड की हम थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा सा कंसिडर करते हैं कि वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम होनी चाहिए। जिसके अंदर हमने कंपेयर किया है कैटेगरी एंड अगेंस्ट विद द इंडेक्स। तो अगर हम इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कोटक स्मॉल कैप फंड की जो है मार्जिनली बेटर है अगेंस्ट एज वी कंपेयर, हमने कैटेगरी और इंडेक्स से अगर कंपेयर किया है। तो यहाँ पे तो हमारा पैरामीटर और जो हम बोल सकते हैं कि फंड जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अपने जो रिस्क है उसको बेटर परफॉर्म मैनेज कर रहा है। साथ ही में हमने देखना है कि शार्प रेशो जो होता है अगेंस्ट द नेक्स्ट पैरामीटर, जिसके अंदर हमें आपको पता है कि हम देखते हैं रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि फंड जो है अगर रिटर्न्स दे रहा है दैट इज़ वेरी गुड, बट रिस्क को मैनेज कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगेन तो शार्प रेशो की अगर वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स कि उसके रिटर्न्स ज़्यादा हैं और रिस्क कम है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा कैटेगरी और इंडेक्स दोनों से ही बेटर है, यानी कि अगेन हम बोल सकते हैं कि अगर हम बोले स्टैंडर्ड डेविएशन शार्प रेशो जो कि में ही हमारा जो फंड है मार्जिनली बेटर है कैटेगरी और इंडेक्स से, दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। और फाइनली अगर हम मीन रिटर्न्स भी देखते हैं तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो हमारे कैटेगरी एंड इंडेक्स से कोटक स्मॉल कैप के जो फंड्स के जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ बेटर। तो अगर हम कंक्लूड करें एटलीस्ट फ्रॉम द रिस्क पैरामीटर्स से, तो दिस फंड इज़ परफॉर्मिंग गुड एटलीस्ट फ्रॉम द कैटेगरी एंड इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रिटर्न्स को डिस्कस करने से पहले अगेन हम समझेंगे कि सेक्टर एलोकेशन कैसा हुआ है, कहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स इसके अंदर अपने टॉप 5 या टॉप 10 कैटेगरी के अंदर अपने लिए हुए हैं। तो अगर हम देखते हैं टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन, सबसे हाईएस्ट है इसकी मटेरियल्स यानी कि रॉ मटेरियल्स, आपको पता है वो कंपनीज होती हैं। तो हाईएस्ट एलोकेशन ऑलमोस्ट 15% जो है दैट इज़ इन मटेरियल्स। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया आपका जो है नेक्स्ट 12%। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज़ लाइक योर फुटवेयर और मे बी लाइक ए ब्लू स्टार काइफ ऑफ कंपनी जो एसीज बनाती हैं, मतलब जो आपके डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आते हैं। अगेन कैपिटल गुड्स वी हैव 11%, मेटल्स एंड देन केमिकल्स। तो आप देख सकते हैं ये टॉप 5 सेक्टर्स हमारे हैं। थोड़े से साइक्लिकल है, मेटल जो होता है थोड़ा साइक्लिकल होता है, बट एटलीस्ट फ्रॉम द मटेरियल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है वो जो है इसका लार्जली टॉप 2 सेक्टर्स में है। आगे अगर हम देखते हैं जो हमने डिस्कस किया कि ये वेल डाइवर्सिफाइड है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें, टॉप 5 स्टॉक्स और हमने यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस भी देखी है, तो आपका टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर कार्बोरेंडम यूनिवर्सल इज़ द हाईएस्ट होल्डिंग, ऑलमोस्ट 4 to 5% एलोकेशन इस फंड की है, इस पर्टिकुलर स्टॉक की इस म्यूचुअल फंड के अंदर है। देन वी हैव रत्नामी मेटल्स एंड ट्यूब्स, वी हैव साइंट, वी हैव सेंचुरी प्लाईवुड्स इंडिया, ब्लू स्टार। तो ये हमारी जो है मोस्टली मेटल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लाइक आई टोल्ड यू,
उन सब सेक्टर से ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं, अगर हम इनके परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो लास्टली आई कंपेयर द परफॉर्मेंस जिसके अंदर हमने लास्ट 1 ईयर एटलीस्ट, इवन दो इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें हमने कंपेयर किया था कार्बोरेंडम के एंड रत्नामी साइंड के, तो हमारे जो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी, ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं। वो ये एक अच्छा रीज़न है, हम आगे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो हमारे म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं। नाउ हम देखते हैं कि फ़ंड ने रिसेंटली पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उसने पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ाया है और किसी में अगर कम किया या कम्प्लीटली एग्जिट किया है। तो हम न्यू कंपनी जो इस फंड के अंदर आई है दैट इज़ दी कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन। अगर हम कम्प्लीटली एग्जिट्स के अंदर देखते हैं तो वी हैव एथर इंडस्ट्रीज़ जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एग्जिट कर गया है, इवन दो एथर वॉज परफॉर्मिंग गुड। इंक्रीजिंग एलोकेशन के अंदर अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ के अंदर इंक्रीज़ किया है, तो इसके अंदर वी हैव लॉट ऑफ कंपनीज़ लाइक आवास फाइनेंसर्स, बलरामपुर चीनी, भारत फोर्ज, ब्लू डार्ट, एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अदर्स। हम बोल सकते हैं बलरामपुर चीनी कंसिडरिंग शुगर स्टॉक्स के अभी दाम बढ़ने वाले हैं, अब इंडिया ने भी जैसे डिसीजन लिया है कि एक्सपोर्ट्स वो नहीं करेंगे, तो आई सपोज़ कि आई थिंक शुगर जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर या आप बोल सकते हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसके अंदर आई थिंक बलरामपुर चीनी का स्टॉक्स काफ़ी आगे अच्छा चल सकता है। आगे अगर हम सीधा आते हैं, नाउ सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इज़ द पॉइंट टू पॉइंट एंड रोलिंग रिटर्न्स। तो रोलिंग रिटर्न्स, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के अंदर हमने देखा है कि हमने यहाँ पे 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स को कंपेयर किया है, तो तीनों ही चीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं, तीनों ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारा जो फंड है कैटेगरी और इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है। 3 इयर्स के अंदर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 45% एंड 5 इयर्स के अंदर 14%, जो आपकी कैटेगरी इंडेक्स से बेटर है। बट इसके कंपैरिजन में हमने रोलिंग रिटर्न्स भी देखे हैं, बिकॉज आपको पता है रोलिंग रिटर्न्स जो होते हैं उसके अंदर आपके पास डेटा पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है एज़ कम्पेयर टू द पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है अगेन विद द 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स। आप देख सकते हैं तीनों ही ड्यूरेशन के अंदर एंड दैट्स अ गुड थिंग कि हमारा जो फंड है रोलिंग रिटर्न्स के अंदर हमारा जो है बेंचमार्क, हमारा जो कैटेगरी है और इंडेक्स है, तीनों से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तीनों टाइम ड्यूरेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि जो फंड है रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था, बट एटलीस्ट फाइनली रिटर्न्स के मामले में भी जो है ये फंड जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पीयर ग्रुप कंपैरिजन भी किया है बिटवीन हमारा कोटक, निपॉन इंडिया, SBI एंड HDFC स्मॉल कैप कैटेगरी के, जो कि एक इसी ही कैटेगरी के अंदर अच्छे फंड्स हैं। तो अगर हम 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स और इसके अंदर जो लाइफ टाइम CAGR अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इवन दो कोटक ने रिसेंटली अगर हम देखते हैं 1 ईयर रिटर्न्स के अंदर तो नेगेटिव परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू द अदर फंड्स, बट हमारा जो 3 इयर्स के अंदर है इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर, एटलीस्ट बेटर देन SBI स्मॉल कैप। एंड अगर हम लाइफ टाइम CAGR के अंदर भी देखते हैं तो मार्जिनली जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है HDFC से, बट इट इज़ लैकिंग बिहाइंड द निपॉन एंड द SBI। तो पॉइंट इज़ कि सबसे पहले आपको पता है कि रिटर्न्स के ऊपर नहीं जाना है, पास के रिटर्न्स ही फ्यूचर की परफॉर्मेंस नहीं बताते। ये एक अच्छी एटलीस्ट अच्छी AMC के ग्रुप से कैटेगरी से ये फंड आता है। आपको ये देखना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है और अपना सेक्टर लोकेशन, अगर आपने ऑलरेडी किसी SBI के अंदर या फिर लेट्स सपोज किसी स्मॉल कैप कैटेगरी अंदर किया हुआ है तो आप इस फंड को छोड़ भी सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ ये जो वीडियो है उसका पर्पस आपको पता है एजुकेशन के हिसाब से, अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई म्यूचुअल फंड, तो आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ शोइंग दिस वीडियो। बाकी अगर आपको कोई और डाउट लगते हैं तो काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सिंपली मनी। आपको अगर कोई और जो है किसी और वीडियो या आपको लेट्स सपोज किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो वो चीज़ भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।